हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्यौहार होगा जिससे जुड़ी कई पौराणिक कथा ना हो। और बात मकर संक्रांति की करें तो इसी दिन गंगा मैया भागीरथी के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई सागर में जा मिली थी। और एक मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया था। और साथ ही में इस पर्व की कहानी धर्मराज जी से भी जुड़ी हुई है, जिसे मकर संक्रांति के दिन सुनना और पढ़ना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर धर्मराज की यह कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और प्रजा भी बहुत ही अधिक प्रसन्न थी। उसके उसी राज्य में हरि नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नामक एक स्त्री से हुआ था। गुणवती एक बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपना सारा का सारा जीवन सभी देवी देवताओं के उपासना में लगा दिया था। वह सभी तरह से व्रत और पूजा पाठ किया करती थी, दान पुण्य भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह बूढ़ी हो गई और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत अपने अपने साथ धर्मराज दूत ले गए। यमलोक में एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। जब चित्रगुप्त जी धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे तो तभी यमदूत गुणवती को लेकर यमलोक पहुँचे। और गुणवती ने जब यमराज जी को पास में देखा तो वह थोड़ी भयभीत हो गई और सिर नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का सारा ब्यौरा निकाला और धर्मराज जी को उसके बारे में बताया। जब धर्मराज जी ने गुणवती की सारी जिंदगी का लेखा जोखा देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन में सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है। इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझे ऐसी क्या भूल हो गई है? कृपा मुझे बताइए। गुणवती की बात सुनकर यमराज जी बोले, हे देवी, तुमने सभी देवताओं के व्रत किए हैं, पूजा पाठ किया है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनकर गुणवती बहुत ही दुखी और उदास हो गई। निरंतर धर्मराज जी से क्षमा याचना करने लगी और कहती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी पूजा पाठ उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा पात्र बन सके। मैं अपने मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक से वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। गुणवती की यह बात सुनकर धर्मराज जी बोले, तो सुनो देवी, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करेंगे अर्थात मकर राशि के दिन में मेरी पूजा पाठ करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा पाठ करते हुए कथा सुननी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जो कि तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला नियम है धीरज रखना, यानी कि संतुष्ट रहना। दूसरा है अपने मन को वश में करना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा है मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा नियम है अपने इंद्रियों को वश में करना। सातवां नियम है बुरे विचारों को अपने मन में आने न देना। सातवां नियम है पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां है व्रत और व्रत की कथा सुनना। नौवां है सच बोलना और सभी से सच्चा और अच्छा व्यवहार करना। 10वां है अंतिम नियम है क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियमित रूप से सुने, दान पुण्य और उपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति के इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजा करें और साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। अब इनके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की एक टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा, वस्त्र आदि का दान करें और यदि संभव हो तो गाय का दान करें।
धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे मृत्यु लोक में जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि मैं आपका व्रत कर सकूं और साथ ही व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। सब सुनने के बाद यमराज ने भी गुणवती को धरती पर जाने की आज्ञा दे दी। धरती पर वापस जाकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को और साथ में सारे नगरवासियों को बताया। मकर संक्रांति के आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत करना शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आप भी इस मकर संक्रांति पर पूरे विधि विधान के साथ व्रत कीजिए, इसका पालन कीजिए। और हाँ, मकर संक्रांति पर दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए आप सब दिल खोल के दान पुण्य कीजिए और धर्मराज जी से अपने परिवार के मंगल की कामना कीजिए।